नमस्कार। विश्व गुरु के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित मिश्रा। आज हम अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के विषय में बात करेंगे। वैसे शंकराचार्य जी हमेशा चर्चाओं में बने रहे हैं, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद इस बार खासा चर्चाओं में बने हुए हैं। वे हमेशा राष्ट्र विरोधी व जन विरोधी वक्तव्यों के लिए ज़्यादा पहचाने जाते रहे हैं। माघ मेले में पालकी द्वारा स्नान करने के लिए शायद शंकराचार्य को लगता होगा कि पुलिस प्रशासन और सरकार ने उन्हें रोका है, लेकिन अपने अनुभव से कहता हूं कि शंकराचार्य को मां गंगा ने रोका है, जो गंगा किनारे तक गया भी और स्नान नहीं कर सका। उनमें अहंकार ज़्यादा दिखाई दिया और पुलिस प्रशासन से नोक-झोंक के बाद उन्होंने स्नान नहीं किया। अभिमुक्तेश्वरानंद की जिद से यह साफ नजर आने लगा है कि उनका गंगा स्नान मकसद नहीं है, वे एक षड्यंत्र का हिस्सा बनकर रह गए हैं। यहाँ संत कबीरदास जी की एक लाइन याद आती है, कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास जी ने संत प्रवृत्ति का इसमें जिक्र करते हुए संतत्व बताया है, जिसकी उन्होंने अवज्ञा की है। शंकराचार्य जी कभी अतीक अहमद हत्या पर सवालिया निशान लगाते हैं, कभी राम मंदिर का विरोध करते हैं, कभी उनके शंकराचार्य पद को लेकर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही तमाम विषयों को लेकर वो चर्चा में बने रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है, गंगा किनारे पर पहुंचने पर गंगा स्नान ना कर पाना ये साफ झलकता है कि गंगा मां ने उनको अपने पास बुलाने से इनकार कर दिया है और गंगा भी उनके षड्यंत्र और पाप को शायद समझ चुकी है। आप विस्तार से देखिए किस तरह की चर्चाएं आजकल हो रही हैं। माइक हम लोग नहीं दे सकेगा, माइक आपको नहीं दूंगा। माइक मेरा है, आपका नहीं है, पुलिस का माइक है और ये हमारे कानून व्यवस्था के लिए माइक है। आपने माइक दे दी है मीडिया को, आप माइक दे चुके, मीडिया को आप बता चुके हैं अपनी जो भी आपको सफाई देनी है। लेकिन रिक्वेस्ट है कि पालकी से कोई भी गया है, नॉट ए सिंगल मैन, न जाने देंगे हम किसी को, चाहे कोई हो ना। पालकी से को जाने दिया है, न जाने देंगे। इस माघ मेले में कोई परंपरा के खिलाफ है, इसलिए हम कोई पालकी से किसी को नहीं जाने देंगे। इतना रिक्वेस्ट है, तो आप एक एक्सेप्शन नहीं हो पाए, तो कृपया करके आप लोग परंपरा का पालन करें, सनातन धर्म का पालन करें, हिंदू धर्म का पालन करें। कि सभी कोई बड़ा है, कोई छोटा नहीं है, सबके लिए इस्लाम बराबर है। माँ गंगा का आशीर्वाद सबके लिए है। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके अराजकता पैदा न करें। आपकी वजह से पुलिस 2 घंटे से, मैं खुद, मेरे एडीएसपी, मेरे एडी है, मेरे कमिश्नर, हम लोग सभी लोग यहाँ पर आपकी वजह से खड़े हैं और टाइम खराब हो रहा है हमारा। डीएम साहब खड़े हैं, हमारे कमिश्नर साहब खड़ी है, हमारी हम खड़े हैं, पुलिस के सभी अफसर साहब खड़े हुए हैं। आपकी वजह से हम एग्जिट प्लान लागू नहीं कर पा रहे हैं और आपने आकर के घाट पे अराजकता पैदा करी है, पुलिस वालों का धक्का मुक्की करी है। नियम के विपरीत उपयोग किया है, वो गलत है। हम लोग फिर भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया व्यवस्था बनाने में हमारी मदद करें। और बहुत इस समय हमारे संगम एरिया में दबाव बहुत है, बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और वो लोग स्नान कर रहे हैं। आप लोग सहयोग करें ताकि जल्दी से जल्दी हमारे शोधन कर सकते हैं। हम सभी अकेले जाइए, स्नान करिए, लेकिन इस तरह की परंपरा के विपरीत कोई कार्य नहीं होना चाहिए। ये सनातन के भी विरुद्ध है और आपके भी कार्यों के अनुरूप नहीं है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया प्रशासन का सहयोग करें। काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया। हमारी मांग की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। सवाल पूछ रहे हो? बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, आप बुलाए हैं, आप बुलाए हैं, नहीं हटेंगे। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए,
एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। आज पत्नी का स्नान था, आपने स्नान नहीं किया, क्या वजह रही आज? ऐसा है कि हमारा तो वही मौनी अमावस्या का ही स्नान बाकी है। हम तो मौनी अमावस्या को संगम स्नान के लिए निकले थे। अभी तो वही स्नान हमारा नहीं हुआ, तो आगे का स्नान कैसे हो सकता है? कोई प्रशासन ने संपर्क किया? नहीं, कोई संपर्क हमसे किसी भी प्रशासन ने नहीं किया है। अच्छा, आरोप लग रहा है कि राजनीति हो रही है, तो हम राजनीति चला रहे हैं। हमको जानकारी नहीं है, हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है ये तो आप लोग जानो। की वजह से कुछ यहाँ पर विसंगतियां हुई हैं, कुछ विवाद भी हुआ है, क्या कहेंगे इनको लेकर? मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ भी हुआ है वो निंदनीय हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु जब स्नान कर रहे हों और वहां पर पैदल चलने की भी जगह नहीं है, जहां अधिकारी उस भीड़ को नियंत्रित कर पर्व को संपन्न कराने के जद्दोजहद में लगे हैं, वहां पर पालकी में और सिंहासन लगा करके जाना ये रंग में भंग करने जैसा है। और माघ मेले में पालकी, हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊंट और गधा में बैठने की कोई परंपरा हमारे यहाँ नहीं रही है। नई परंपरा करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इसके आगे जो कुछ हो रहा है, जो तरह तरह की बातें बोली जा रही हैं, वो और उससे भी ज्यादा निम्न स्तर की बातें हो गई। मुख्यमंत्री के लिए जो अनर्गल शब्द कहे गए हैं, मैं इस बात का विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। इस पवित्र क्षेत्र से इस तरह के अपशब्द नहीं बोले जाने चाहिए। और जिनको तीर्थ से श्रद्धा नहीं है वो तीर्थ में ना आया करें, और जो आते हैं वो स्नान करें, पूजा करें, पाठ करें और इस अनुष्ठान में सम्मिलित हों। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी के राज में सनातन की गरिमा बढ़ी है। देश और दुनिया में सनातन धर्म का धर्म ध्वजा ऊंचाइयों पर लहराया है। माघ मेला और कुंभ मेला जिस तरह से विस्तार को प्राप्त हुए हैं, साधु संतों ने, श्रद्धालुओं ने दुनिया में जाकर के यश और कीर्ति का बखान किया है। इससे भारतीय संस्कृति का सम्मान ऊंचा हुआ है। तो इस महान कार्य में जब हमारा देश, हमारी संस्कृति ऊंचाइयों में जा रही है और हमारे शासक उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इसमें आम भारतवासी के साथ ही साथ खासकर धर्म के मामले में धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी बनती है कि इस महायज्ञ में अपने आप को शामिल करें, सहयोगी बनाएं, ना कि वो उसमें खलल पैदा करें। राजनीति कर रही है, राजनीति कर रही है। धार्मिक कार्य में बाधा डालने का कार्य कम से कम धर्म गुरुओं का तो नहीं ही होना चाहिए। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई हो? प्रशासन तो कह रहा है कि जवाब मांगा है और कह रहा है कि अगर संतोषजनक नहीं होगा तो इनकी बैन कर देंगे इनको आने। कुछ एक गिरोह ऐसा है जो लगातार सरकारों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है कि वो सरकार उनके अनर्गल दबाव में आए और अपने व्यक्तिगत अहंकार की पूर्ति कर सके। लेकिन मैं सावधान और सतर्क करना चाहता हूं ऐसे तत्वों को, या तो सुधर जाएं या धर्म क्षेत्र छोड़ करके भाग जाएं, क्योंकि किया है, तपस्या किया है, साधना किया है। इसलिए अनर्गल दबाव बनाने की कोशिश ना करें, उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ वही होगा, शासन वही करेगा, योगी राज वही करेगा जो न्यायगत और धर्म सम्मत होना चाहिए। अनर्गल दबाव बनाएंगे तो उन्हें उसके खामियाजा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इस तरह के अनर्गल जो करतूतें यहाँ हो रही हैं, इसमें श्रद्धालुओं में अफरा तफरी का माहौल बनने का कोशिश हो रही है और देश और दुनिया में जो हमारी बढ़ती हुई गरिमा है उस पर बट्टा लग रहा है। ये अपने आप को सनातनी मानते हैं या क्या है? जो कभी हरिद्वार कुंभ में, कभी अन्य टाइम में भी राम मंदिर का जब मौका आता है तब एक गिरोह सक्रिय हो जाता है। और जब हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हजारों वर्ष की गुलामी के बाद एक
स्वाभिमान और सम्मान का प्रतिष्ठा हो रहा है प्रभु श्री राम मंदिर का, उस समय भी इन तत्वों ने ऐसी हरकतें की थी। ऐसे लोगों पर नजर रखने की जरूरत है और जरूरत पड़े तो कड़ी कार्रवाई की भी जरूरत है। सबसे पहले जो है माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी से पूरी जनता पूछे, सिर्फ भारत और यूपी सरकार ही नहीं पूछे। इनकी जितनी भी हरकतें होती है माननीय सो कॉल्ड शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की, सारे जो है सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ होता है। अपमानित उन्होंने नहीं किया है, तुम खुद जो है एक सिस्टम अपना क्रिएट कर आप बैल मुझे मार वाला आपने सिस्टम क्रिएट किया, और आप गंगा स्नान करने गए हो कि आप राजनीति की दुकान खोलने वहां गए हो। आप वहां लाट साहेबी करने नहीं न गए हैं, आप यहाँ वहां क्या क्वीन विक्टोरिया बनकर गए हैं क्या कि आपका रथ यात्रा जो है गंगा में प्रवेश करना चाहिए? हाँ, आप साधु संत है कि क्या है? महाराज जी हैं, क्वीन विक्टोरिया है क्या? लंदन से क्राउन पहन कर आए हैं क्या? आप कह रहे हो कि मैं तो लाट साहब हूँ जी, लाट साहब मैं रथ से नहीं उतरूंगा। हाँ, What is this nonsense in this country? And you are cheating the entire people here. ये सनातन का परम विरोधी है। ये आदमी चाहता है, ये एजेंट है, ये जो है 100% जो है एजेंट है और हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ प्लांटेड है। इंडी अलायंस के लोगों के द्वारा प्लांटेड है और देश में द्रोह मचाना चाहता है, देश के खिलाफत के लिए बात करना चाहता है। जो हिंदू संत के लोग हैं उनके खिलाफ ये बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए नोटिस जारी कर दिया है और इस नोटिस में पूछा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट के ही 2022 के ऑर्डर में शंकराचार्य लिखना और पे रोक लगा दी गई थी, तो उसके बावजूद भी आखिरकार अभिमुक्तेश्वरानंद अपने आप को शंकराचार्य क्यों बता रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से माघ मेला में शंकराचार्य का बयान, एक तरफ उन्होंने योगी सरकार के लिए नोटिस दिया है, वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मेरा अपमान करने के लिए प्रशासन को कहा गया योगी सरकार के द्वारा। सबसे पहले जो है माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी से पूरी जनता पूछे, सिर्फ भारत और यूपी सरकार ही नहीं पूछे, पूरी जनता पूछे उनसे। बिकॉज जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ऑलरेडी उन पर जो है पटाभिषेक नहीं होने की वजह से उन पर जो रोक लगा हुआ है, शंकराचार्य की पदवी या शंकराचार्य एक विभूषण है, एक टाइटल है, तो जब आपने पटाभिषेक के बाद कंफर्मेशन होता है और पटाभिषेक पर ही आप पर रोक लग गया है, तो नाउ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ द एंटायर रिचुअल्स फॉर द शंकराचार्य, देन हाउ यू कैन